का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल वे में बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी है। इसमें कुशवंत सिंह ऑथर हैं और कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ सबकी दादी माँ की तरह थी, बूढ़ी थी। और लोग तो कहते हैं, और मैं जब से उन्हें जानता हूँ 20 सालों से, उनके फेस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। जो लाइन जब बूढ़ी माँ या बूढ़ी जो भी होती है तो उनके फेस पे एक लाइनिंग बन जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ऑथर कह रहा है कि मैं जब से उन्हें जानता हूँ तब से उनके फेस पर रिंकल्ड बना हुआ है 20 सालों से। और लोग तो कहते हैं कि एक समय बहुत जवान और सुंदर थी, लेकिन और उनके पास एक हस्बैंड भी थे, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही कठिन था, ठीक है, ये कह रहे हैं। और मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी, देखो ऑथर कह रहा है कि मैं अपने दादी माँ को जब से जानता हूँ 20 सालों से, तब से उनके फेस पे मैं झुर्रियाँ देख रहा हूँ। और लोग तो कहते हैं कि एक ज़माने में बहुत सुंदर थी, ठीक है, और उनके पास एक हस्बैंड भी था, लेकिन मेरे लिए यह विश्वास करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करने में असमर्थ था। अब मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी वो मेंटल पीस मतलब होता है जहाँ पे ड्राइंग रूम के ऊपर कोई तस्वीर टांग दी जाए, वही मेंटल पीस होती है। मेंटल पीस पे टंगी होती है, जो लॉन्ग टर्बन फिट, जो बहुत ही सूती कपड़े पहनते थे और लूज़ कपड़े पहनते थे, लूज़ फिटिंग क्लोथेस। और उनकी जो दाढ़ी थी, वाइट दाढ़ी, वो छाती को, बेस्ट पार्ट्स को कवर करती थी। और मेरी जो दादी माँ थी वो स्लाइटली बेंट थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी। और मेरी दादी माँ भले ही प्रिटी ना हो लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, क्योंकि जब से मेरे माँ बाप मुझे दादी माँ के साथ में गांव छोड़ गए थे, मेरी दादी माँ बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मुझे दादी माँ रोज़ सुबह तैयार किया करती थी, स्कूल ले जाया करती थी, स्कूल छोड़ने लेकर जाया करती थी। स्कूल छोड़ने ले जाने के बाद जब तक मैं स्कूल में रहता था तब तक दादी माँ, स्कूल के बगल में मेरे एक मंदिर थी जहाँ पे मेरी दादी माँ धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती। जब स्कूल में छुट्टी होती तब मेरी दादी माँ मुझे स्कूल में लेने आ जाती, और जब लेने आती तब वो एक बासी रोटी जो थी कबूतरों को खिलाती, बासी दाने लेकर जाती, कबूतरों को खिलाती, ठीक है। तो ऐसे मेरा दिनचर्या था। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे माँ बाप का एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि मुझे और मेरी दादी माँ को शहर बुला लिया गया। शहर में गए, तब हमारा दाखिला एक इंस्टीट्यूट में हुआ। वहाँ से हमारे दादी और हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनने लगा, दूरी बनने लगी, क्योंकि मेरी दादी माँ को पसंद नहीं था कि मैं इंग्लिश पढ़ूं या फिर मैं धार्मिक चीज़ों को छोड़ दूं। तो वहाँ से मुझे क्या हुआ, दादी माँ कुछ मेरी पढ़ाई में भी मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो इंग्लिश की सारी चीज़ें थी। और मेरी दादी माँ मुझे बचपन में पढ़ाया करती थी, और जब मुझे ड्रेस पहनाती थी तो गुनगुनाया करती थी, गाना गुनगुनाया करती थी, धार्मिक गाना, जिससे मुझे वो गाना याद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो बाद में जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो मुझे दादी माँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पा रही थी, बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही थी। उसके कुछ समय बाद मुझे फ़ॉरेन जाना पड़ा। फ़ॉरेन जाने के लिए माता जी ने मुझे स्टेशन छोड़ने की, मेरी दादी माँ मुझे स्टेशन छोड़ने आई। और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अंतिम समय अपनी दादी माँ से मिल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ना मिल पाऊँ, क्योंकि मुझे 5 साल बाद ही सीधे आने हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल बाद मैं फिर वापस आया तो मुझे मेरी दादी माँ स्टेशन पर ही मिली। स्टेशन पर वो उनके हाथ में हमेशा ही एक माला रहा करता था, जो माला जपती रहती थी, चैंटिंग कहते हैं उसे। और फिर मैं दादी माँ को देखकर आश्चर्यजनक रह गया, और दादी माँ मुझे अपने घर ले गई। और फिर बाद में उन्होंने पड़ोस के आंटियों को बुला करके गाना वाना गाया, थोड़ा प्रोग्राम रखा एक, जिसमें पड़ोस की सारी आंटियाँ आई, थोड़ा धार्मिक चीज़ें हुई। उसी रात दादी माँ ने अपना अंतिम क्षण, उन्हें शायद पता था कि आज मेरा अंतिम दिन है। और सुबह मैं उठा तो देखा कि दादी माँ मेरी मर चुकी हैं, और उनके हाथ में जो माला था उनके हाथ ही में रह गया। और उसके बाद में जब हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके कि इनका चलो अब हम इनको जलाते हैं, उसके बाद में हमने आके देखा तो जो कबूतर थे वो बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, जबकि दादी माँ थी तो चहचहाया करते थे, बिल्कुल शांत बैठे थे। और जैसे ही हम लोगों ने अपने दादी माँ के शरीर को बाहर लेकर गए, कबूतर तुरंत उड़ गए। यही इस कहानी में है, बहुत ही पीसफुल कहानी है। इस कहानी को अब मैंने बहुत ही शॉर्ट समरी में आपको बता दिया, केवल 5 मिनटों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल बेट, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज आशुतोष पांडे। थैंक यू वेरी मच।